हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम सीजी बोर्ड के क्लास 6 सिविक्स का थर्ड चैप्टर पंचायती राज के एक्सरसाइजेस देखेंगे। तो इससे पहले दोनों जो चैप्टर्स हैं उसके एक्सरसाइज हम देख चुके हैं और सारी जो चैप्टर्स है उसका एक्सप्लेनेशन मैंने डाल दिया है, सारे वीडियोस मैंने डाल दिया है, प्लेलिस्ट में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन आंसर्स जो है हम स्टार्ट करेंगे। पंचायती राज वाले चैप्टर में हमने पंचायत क्या होती है उसको देखा है, पंच क्या होते हैं, सरपंच क्या होते हैं, उप सरपंच कौन कौन होता है, सेक्रेटरी कौन होता है, फिर हमने ब्लॉक समिति देखा, डिस्ट्रिक्ट पंचायत देखा, सारी चीज़ें हम उसमें कवर अप कर चुके हैं। तो वीडियो को आप पहले देखिए, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स में आइए, अदरवाइज क्वेश्चन आंसर आपको समझ में नहीं आएंगे। तो फर्स्ट स्टार्ट करेंगे फिलिंग द ब्लैंक से। द मिनिमम एज ऑफ अ कैंडिडेट मस्ट बी 21 ईयर्स टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस ऑफ द पंचायत। तो जो भी पंचायत के इलेक्शन होते हैं उसमें अगर किसी कैंडिडेट को खड़ा होना है, चुनाव चुनाव जीतने के लिए खड़ा होना है, तो उसके लिए उसको 21 ईयर्स का होना ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर कोई पंच के लिए, सरपंच के लिए, कोई भी पोस्ट के लिए अगर खड़ा होना चाहता है तो उसको 21 ईयर्स का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट है पर्सन लेस देन 18 ईयर्स ऑफ एज कैन नॉट कास्ट हिज वोट। तो जो भी व्यक्ति है जो 18 साल का है या 18 साल से ऊपर है वही अपना वोट दे सकता है, अदरवाइज वोट नहीं दे सकता है। नेक्स्ट, द सेक्रेटरी ऑफ द पंचायत कीप्स अ रिकॉर्ड ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत। तो जो सेक्रेटरी होता है उसका ये काम होता है कि सारी जो पंचायत के फंक्शनिंग है, जो भी वहाँ पे हुआ है, उसका एक रिकॉर्ड वो रखे। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ द पंचायत हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ द वर्क डन इन ग्राम सभा। तो जो भी जब भी ग्राम सभा लगती है तो जो भी मेंबर्स है पंचायत के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारा जो ब्यौरा है वहाँ पे दे। नेक्स्ट है द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट पंचायत आर इलेक्टेड फॉर 5 ईयर्स। तो जो भी मेंबर्स है डिस्ट्रिक्ट पंचायत के वो 5 ईयर्स के लिए इलेक्ट होते हैं। नेक्स्ट इज द हाईएस्ट लिंक ऑफ द पंचायती राज डिस्ट्रिक्ट पंचायत। ठीक है, जैसे कि हमने 3 टायर हायरार्की देखी थी। तो सबसे पहले विलेज पंचायत होता है, उसके बाद ब्लॉक समिति, फिर डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो हाईएस्ट लिंक क्या है पंचायती राज सिस्टम में, वो है डिस्ट्रिक्ट पंचायत। नेक्स्ट इज द फंक्शन ऑफ डैश इज टू इम्प्लीमेंट गवर्नमेंट प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी प्रोग्राम्स है वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो एग्जीक्यूट कराती है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूटिव चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इट अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है हर एक जिला में एक चीफ सीईओ होता है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, उसे स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। नेक्स्ट इज करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये सेंटेंसेस जो दिए हुए हैं आपको करेक्ट करना है। तो सबसे पहला है द सरपंच ऑफ एवरी विलेज मस्ट बी अ वुमन। क्या हर एक गांव का जो सरपंच है उसको एक महिला का होना जरूरी है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सरपंच जो है, हर एक विलेज की जो सरपंच है वो कोई भी मैन या वुमेन हो सकता है। हाँ, रिजर्वेशन ज़रूर दिया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारे जो सरपंच हैं हर एक गाँव के वो वुमेन होंगे। नेक्स्ट इज एनी पर्सन लिविंग इन द एरिया ऑफ द पंचायत कैन कास्ट हिज वोट टू इलेक्ट द सरपंच। ठीक है, जो भी मतलब जो भी एक गांव है जहाँ पे सरपंच का इलेक्शन हो रहा है, तो वहाँ पे सारे लोग जो रहते हैं क्या वो अपना वोट दे सकते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में देखा जिसका भी उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है वो वोट दे सकता है। तो एनी पर्सन लिविंग इन द एरिया ऑफ द पंचायत हुज एज इज 18 और अबाउ कैन कास्ट हिज वोट टू इलेक्ट द सरपंच। तो जो भी वहाँ पे एरिया में रह रहा है, जो पंचायत का जो एरिया वहाँ पे रह रहा है, जिसका उम्र 18 साल या 18 साल से ऊपर है, वो अपना वोट दे सकता है। नेक्स्ट इज द सेक्रेटरी ऑफ द विलेज पंचायत इज इलेक्टेड बाय वोटर्स ऑफ 1 वार्ड। क्या सेक्रेटरी जो है यहाँ पे विलेज पंचायत का वो वोटर्स, एक वार्ड के वोटर से नहीं भाई, पंच होता है। तो पंच ऑफ द विलेज पंचायत इज इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ 1 वार्ड। तो सेक्रेटरी कैसे अपॉइंट होता है? सेक्रेटरी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करके देती है। नेक्स्ट इज उप सरपंच कंडक्ट्स द मीटिंग ऑफ द पंचायत। नहीं भाई, सरपंच कंडक्ट्स द मीटिंग ऑफ द पंचायत। उप सरपंच का क्या काम है? जब सरपंच नहीं होता, ठीक है, तो सरपंच नहीं होता तब उप सरपंच जो है मीटिंग को कंडक्ट कर पाता है। नेक्स्ट इज सरपंच ऑफ द विलेज पंचायत जैसे गवर्नमेंट ऑफिसर। क्या ऐसा है? नहीं, हमने तो चैप्टर में देखा जो सरपंच इज इलेक्टेड बाय द वोटर्स ऑफ द होल ग्राम पंचायत। जो भी ग्राम पंचायत है वहाँ पे जितने भी वोटर्स है वो सरपंच जो है उसको इलेक्ट करते हैं। ठीक है, वोटर्स वोट देते हैं, उसके बाद जो ज़्यादा वोटों से जीतता है वो सरपंच के पद पे पद को ग्रसित करता है। नेक्स्ट इज पब्लिक इलेक्ट्स अ पंचायत वर्कर बाय यूजिंग देयर राइट टू वोट। तो क्या पब्लिक इलेक्ट करती है पंचायत वर्कर अपने राइट टू वोट का यूज करके? नहीं। अडल्ट विथ एज इज 18 और अबाउ इलेक्ट्स अ पंचायत वर्कर बाय यूजिंग राइट टू वोट। तो ठीक है, जो भी वहाँ पे हैं वो उनका उम्र 18 से ऊपर होना चाहिए, तब वो वहाँ पे राइट टू वोट यूज़ करके पंचायत वर्कर को सेलेक्ट करते हैं।
नेक्स्ट इज एवरी सिटीजन ऑफ ए विलेज इज अ मेंबर ऑफ विलेज पंचायत। तो क्या हर एक सिटीजन जो है विलेज का वो मेंबर होता है विलेज पंचायत का? ये तो एवरी इलेक्टेड सिटीजन ऑफ अ विलेज इज द मेंबर ऑफ विलेज पंचायत। तो जो भी इलेक्टेड, जो चुना हुआ सिटीजन है, ठीक है, हर सिटीजन नहीं होगा, जो चुना हुआ सिलेक्टेड है, सेलेक्टेड मेंबर है, वो वहाँ पे विलेज पंचायत का मेंबर होता है। जैसे कि सरपंच हो गया, पंच हो गया, आपका उप सरपंच हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो हम लोग को क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं। तो सबसे पहला है हाउ इज ग्राम पंचायत फॉर्म। ग्राम पंचायत फॉर्म कैसे होता है? ठीक है, चैप्टर में हमने देखा कैसे फॉर्म होता है, ठीक है, इलेक्शंस के थ्रू फॉर्म होता है। तो इलेक्शन कैसे होते हैं, कब होते हैं, उसको देखते हैं। तो ग्राम पंचायत इलेक्शंस इन इंडिया ओकर एवरी 5 ईयर्स। तो हर 5 साल में ये इलेक्शंस होते हैं। द विलेज इज डिवाइडेड इनटू वार्ड्स एंड पीपल इन ईच वार्ड वोट फॉर देयर कैंडिडेट। दीज इलेक्टेड मेंबर्स अलॉन्ग विद सरपंच एंड उप सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। तो यहाँ पे ग्राम पंचायत इलेक्शन जो है हर 5 साल में होते हैं। और जो विलेज है उसको वार्ड्स में डिवाइड किया जाता है। हर वार्ड से जो भी उम्मीदवार चुना जाता है उसे पंच कहा जाता है। और ये जो इलेक्टेड मेंबर्स है, जो पंच हैं, सरपंच और उप सरपंच के साथ ग्राम पंचायत फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज हाउ इज सरपंच इलेक्टेड। सरपंच का चुनाव कैसे होता है? एनीवन हुज एज इज 21 ईयर्स और अबव कैन कंटेस्ट द इलेक्शन। पीपल ऑफ द होल ग्राम पंचायत कैन कास्ट देयर वोट्स एंड हुएवर गेट्स द मैक्सिमम वोट्स बिकम द सरपंच। तो कोई भी व्यक्ति जो 21 साल, ठीक है, 21 साल से 21 साल या 21 साल से ऊपर है, वो इलेक्शन में खड़े हो सकता है, इलेक्शन में खड़े हो सकता है। और उसके बाद जो है, ठीक है, इलेक्शन में खड़े हो सकता है। और इसके बाद जो भी वहाँ ग्राम पंचायत के लोग हैं वहाँ वो अपना वोट कास्ट कर सकते हैं। और वो जिनको भी मैक्सिमम वोट्स मिलता है वो वहाँ पे सरपंच बन जाता है। तो हाउ इज उप सरपंच इलेक्टेड, ये भी हमने चैप्टर में देखा था कि जो भी पंच है, ऑल द पंच सेलेक्ट एनी वन अमंग देमसेल्फ एज उप सरपंच। तो कोई भी, मतलब जितने भी वहाँ पे पंच होते हैं उनमें से एक को उप सरपंच इलेक्ट कर दिया जाता है। तो उप सरपंच का क्या काम होता है? अगर सरपंच नहीं है, सरपंच किसी काम में व्यस्त है, या सरपंच उस समय बीमार है, या फिर वो कहीं बाहर गया हुआ है, तो उसके बिहाफ में वो सरपंच की ड्यूटीज को निभाता है। Next is what are the advantages of reservation? Do you think that there should be reservation for specific group? तो क्या रिजर्वेशन के महत्व है? एडवांटेजेस मतलब महत्व है। और क्या आप सोचते हैं कि रिजर्वेशन एक स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, चाहे वो वुमेन हो या कास्ट के बेसिस में हो, क्या वो ज़रूरी है? ठीक। So reservation is done for that section of the society which is generally poor and weak. Normally they will not able to win elections and join the process of decision making. It is very essential that they join the decision making process. Yes, there should be reservation for specific group. तो रिजर्वेशन क्यों होता है? उन सेक्शन के लिए होता है, सोसाइटी के उन लोगों के लिए होता है जो जनरली पुअर होते हैं, या तो गरीब होते हैं या तो कमज़ोर होते हैं, ठीक है। तो अगर वो ऐसे ही इलेक्शन लड़ेंगे तो वो इलेक्शन जीत नहीं पाएंगे। और ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है पंचायत का और भी जो भी है, तो उसका वो हिस्सा नहीं बन पाएंगे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि इनको एक अलग मौका दिया जाए ताकि वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को ज्वाइन कर सके। और हाँ, क्या ये रिजर्वेशन होना चाहिए? क्या आप सोचते हैं? मैं तो सोचती हूँ यस, है ना। अगर आप सोचते हैं नहीं तो आप यहाँ पे नोट्स लिख सकते हैं। मेरा मानना ये है कि यस, यह होना चाहिए, क्योंकि वुमेन्स जो है उसको स्टार्टिंग से ही बैकवर्ड माना गया था। अगर रिजर्वेशन नहीं मिलता तो वुमेन्स आज के डेट में इतनी आगे नहीं बढ़ती। तो इसलिए जो रिजर्वेशन का प्रोसेस है ये कंटिन्यू कहीं ना कहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट इज इफ द पंच ऑफ योर वार्ड इफ द पंच ऑफ योर वार्ड वांट्स टू गेट अ ब्रिज कंस्ट्रक्टेड, व्हाट विल ही हैव टू डू। तो अगर आपका वार्ड में जो पंच है वो चाहता है कि कहीं पे ब्रिज बनाना है, वो बन जाए, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा? तो इफ द पंच ऑफ योर वार्ड wants to get bridge constructed, he will have to follow this step। तो अगर आपके जो वार्ड का पंच है उसको ब्रिज बनवाना है तो उसको ये स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। तो सबसे पहले तो प्रपोजल देना पड़ेगा। द प्रपोजल ऑफ कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिज हैज़ टू बी पास इन द ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत की जब मीटिंग होती है उसमें उसको अपना प्रपोजल, मतलब अपना सुझाव रखना पड़ेगा कि हाँ, हमको ये ब्रिज कंस्ट्रक्ट कराना है।
ठीक है, अगर वो अप्रूव हो जाता है, इट इज़ देन सेंड टू ब्लॉक समिति फॉर बजट अप्रूवल। और अगर ये यहाँ से अप्रूव हो जाता है ग्राम पंचायत से, तो वो कहाँ भेजा जाता है, ब्लॉक समिति के लिए बजट अप्रूवल के लिए, क्योंकि अगर ब्रिज बनाना है तो उसका कोई बजट होगा, उसमें पैसे लगने वाले हैं, तो इतना पैसा यहाँ से यहाँ बनना है, ये सारी चीज़ें उनको लिख के देनी पड़ेगी, तो वो ब्लॉक समिति में जाएगा बजट अप्रूवल के लिए, और वहाँ से अगर बजट अप्रूवल हो जाएगा तो पैसे आएंगे ग्राम पंचायत के पास, उसके बाद जो है काम चालू होगा। व्हेन द प्रपोज्ड अमाउंट रीचेस द पंचायत देन वर्क देन कैन बी स्टार्टेड। तो जो भी प्रपोज्ड अमाउंट है, जितना भी अमाउंट उनको लग रहा है कि इतना लगना है, इतनी लागत आनी चाहिए, तो वो ब्लॉक समिति से पास होकर पंचायत के पास वापस आएगा, तो जब वो पैसे आ जाएंगे तो काम चालू हो जाएगा। नेक्स्ट इज राइट द 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत के 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमको बताने हैं। तो क्या है, पहला है टू कीप द विलेज क्लीन, प्रोवाइड ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, ऑर्गेनाइज द ड्रेनेज सिस्टम, टू कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन द रोड्स, ब्रिजेस एंड स्कूल बिल्डिंग्स, registration of the marriages, birth and deaths, proper functioning of the schools and health services, to make proposal for the development of the village, execution of government scheme। तो यहाँ पे देखिए 4 इंपॉर्टेंट फंक्शंस बोले थे, तो मैंने यहाँ पे 6 वो कर दिए हैं, आपको इसमें से जो भी 4 आपको इजी लगे वो आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला है गांव को साफ़ सुथरा रखना, ठीक है, पीने का पानी मुहैया कराना, ठीक है, वाटर फैसिलिटी हो गया, और ड्रेनेज सिस्टम जो नाली निकासा है वो आपको मतलब ग्राम पंचायत को कराना है। उसके बाद नेक्स्ट है जो रोड्स है उसको कंस्ट्रक्ट कराना और उसका मेंटेनेंस भी कराना, ठीक है, कंस्ट्रक्ट बनाना, और अगर उसके बाद 2-3 साल में अगर उसमें गड्ढे हो जाते हैं तो गड्ढे भरवाने का काम भी ग्राम पंचायत का है। ब्रिजेस बनाने का काम हो गया, स्कूल बिल्डिंग्स का काम हो गया। नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन ऑफ द मैरिज, बर्थ एंड डेथ, ठीक है, जो भी रजिस्ट्रेशन होता है आपको पता होगा, जन्म प्रमाण पत्र, मैरिज सर्टिफिकेट हो गया, डेथ सर्टिफिकेट हो गया, इसका सारा जो रजिस्ट्रेशन है वो ग्राम पंचायत करके देती है। नेक्स्ट इज प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ स्कूल एंड हेल्थ सर्विसेज। तो जो भी स्कूल्स हैं और जो भी हॉस्पिटल है वो प्रॉपर्ली फंक्शन कर रहे हैं कि नहीं, वहाँ पे डॉक्टर्स हैं कि नहीं, वहाँ पे सारी जो सुविधाएं हैं वो मुहैया हो रही है कि नहीं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट इज टू मेक प्रपोजल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द विलेज, और ये भी कि आपको डेवलपमेंट क्या करना है उसके लिए भी प्रपोजल जो है वो ग्राम पंचायत वो करती है कि गांव में क्या क्या विकास के लिए चीज़ें होनी चाहिए, उसके लिए वो जो है प्रपोजल भेजती है ब्लॉक समिति के, वहाँ से पास होकर फिर एक लंबा प्रोसेस चलता है। नेक्स्ट इज एग्जीक्यूशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स। तो गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स आती है उसको एग्जीक्यूट कराना, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू ऑफ द पंचायत। तो पंचायत के पास पैसे कहाँ से आते हैं काम कराने के लिए। तो पहला है स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट गिव मनी टू द पंचायत। तो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पैसे देती है पंचायत को ताकि वो जो भी काम है उसको करवा सके। नेक्स्ट इज द पंचायत कैन कलेक्ट मनी बाय लेविंग स्मॉल टैक्स। तो छोटे छोटे टैक्सेस हैं जो हमने चैप्टर में देखे थे, जैसे कि अगर कहीं मेला हो गया तो उसमें टैक्सेस ले सकते हैं, शॉप से टैक्सेस ले सकते हैं, सफाई का टैक्स ले सकते हैं, बहुत सारे टैक्सेस होते हैं वो आप ले सकते हैं ग्राम पंचायत, उसके बाद उनको पैसे आ सकते हैं। नेक्स्ट इज राइट 3 राइट्स ऑफ ग्राम सभा। ग्राम सभा के 3 राइट्स क्या होते हैं। तो विदाउट द अप्रूवल ऑफ ग्राम सभा पंचायत के नॉट डू एनी वर्क। तो जब तक ग्राम सभा से अप्रूवल नहीं मिलता पंचायत कोई काम को चालू नहीं करवा सकती। उसके बाद नेक्स्ट है इट हैज़ टू इन्फॉर्म द मेंबर्स ऑफ द पंचायत अबाउट इट प्रोग्रेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ग्राम पंचायत को जो मेंबर्स हैं उनको समय समय बताना पड़ता है कि क्या क्या वहाँ पे प्रोग्रेस हो रहे हैं। उसके बाद मनी रिसीव्ड एंड स्पेंड बाय ग्राम पंचायत और ऑल्सो डिस्कस्ड इन ग्राम सभा। तो ग्राम सभा के पास ये भी हक है कि वो जो भी वहाँ पैसे आ रहे हैं और कितना पैसा खर्चा हुआ उसके बारे में जाने। नेक्स्ट इज बिसाइड द इलेक्टेड मेंबर्स हु आर द मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत में जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उसके अलावा कौन से मेंबर्स होते हैं। तो बिसाइड इलेक्टेड मेंबर्स एंड मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत है, पहला तो होता है आपका एमएलए, एमपी एंड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये लोग भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत के मेंबर्स होते हैं। उसके बाद सेकंड होता है प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, ये भी वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत है उसका मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट इज विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने लिए हैं। तो मेन फंक्शन इज टू सुपरवाइज वर्क डन बाय ग्राम पंचायत एंड ब्लॉक समिति, ठीक है। जो डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है वो अपर लेवल में है, 3 टायर हमने देखा था। तो 3 में सबसे पहला टायर जो है वो आपका क्या आता है, ग्राम पंचायत, उसके बाद ब्लॉक समिति, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट पंचायत। तो अपर लेवल में डिस्ट्रिक्ट पंचायत आता है। तो डिस्ट्रिक्ट पंचायत का सबसे मेन फंक्शन होता है कि वो सुपरवाइज करे कि ग्राम पंचायत में क्या काम हो रहा है और ब्लॉक समिति में क्या काम हो रहा है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत हैज़ टू ऑर्गेनाइज फाइनेंसेस फॉर देम, ठीक है। तो जो भी पैसा
अगर लगना है किसी काम के लिए तो वो डिस्ट्रिक्ट पंचायत अरेंज करके देता है। नेक्स्ट इज इट हैज़ टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़ विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो भी गवर्नमेंट के स्कीम है उसको गांव-गांव तक, ब्लॉक समिति गांव-गांव तक पहुंचाने का काम भी किसका होता है, डिस्ट्रिक्ट पंचायत का होता है, जिला पंचायत का होता है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रिक्ट पंचायत कैन अपॉइंट पीपल ऑन सम पोस्ट, और कुछ पोस्ट में भी डिस्ट्रिक्ट पंचायत जो है लोगों को अपॉइंट कर सकता है ताकि जो फंक्शनिंग है गांव का वो स्मूथली हो सके। नेक्स्ट इज हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्टेड, डिस्ट्रिक्ट पंचायत के प्रेसिडेंट को कैसे इलेक्ट किया जाता है। तो मेंबर्स ऑफ डिस्ट्रिक्ट पंचायत इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट अमंग देमसेल्फ। तो जैसे कि गाँव में हमने देखा था जब ग्राम पंचायत की हम लोग बात कर रहे थे तो वहाँ पे सरपंच और उप सरपंच, ठीक है, वहाँ पे इलेक्शन होते थे। तो वैसे ही यहाँ पे जो मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट पंचायत के वो अपने बीच में एक इलेक्शन करके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट चूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखा हमने क्वेश्चन आंसर्स काफ़ी इजी, चैप्टर थोड़ा लंबा था पर क्वेश्चन आंसर्स उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ में आया होगी, ईजी लगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि उसको सॉर्ट आउट करने का या वहीं पर आंसर देने का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। और अगर ये जो वीडियो लेक्चर आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।